नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही रोचक खबर आई है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से बताया जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट तो अभी आए नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन के अंदर बड़े बड़े नेताओं ने यह मान लिया है कि चुनाव हारने वाले हैं। मतलब राहुल गांधी और उसकी टीम ने यह स्वीकार कर लिया है कि 2024 के नतीजे जो भी कुछ हो, कांग्रेस पार्टी हार रही है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करे ना करे, लेकिन कंफर्टेबली प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार को फिर से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी अधूरी है, क्योंकि अब हार तो मान लिया, बलि का बकरे कौन बनेगा। 3 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद जिनसे कुर्सी छीनी जाएगी और उनके ऊपर हार की सारी जिम्मेदारी डाली जाएगी। मतलब ठीकरा फोड़ा जाएगा इनके सिर पे कि इन 3 व्यक्तियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है। खैर, यह जानना और समझना जरूरी है कि यह हालत के लिए ये तीनों वाकई जिम्मेदार हैं। ये 3 नाम हैं। एक तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के रबर स्टैंप अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल और तीसरे नेशनल मीडिया इंचार्ज चीफ स्पोक्स पर्सन जयराम रमेश। इन तीनों के ऊपर यह गाज गिरने वाली है, इन्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा, ये कांग्रेस के लोग बता रहे हैं। और इसकी शुरुआत तब होगी जब कई सारे वरिष्ठ लीडर इनके खिलाफ चुनाव के बाद बयान देना शुरू करेंगे। कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से इनको घेरा जाएगा। पहली चीज कि जो केसी वेणुगोपाल हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नाराजगी है, और जो तमाम लोग जो छोड़ छोड़ के कांग्रेस को जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में, उसकी मूल वजह केसी वेणुगोपाल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये तिकड़ी जो है, ये राहुल गांधी के बड़े कॉन्फिडेंट थे। अब राहुल गांधी का भी कॉन्फिडेंस इनके ऊपर से हट गया है, क्योंकि उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उस तरह की सुगबुगाहट हो रही है कि यहाँ भी हार रहे हैं, वहाँ भी हार रहे हैं, ये स्थिति खराब है, वो स्थिति खराब है। यहाँ तक कि जब पंजाब प्रचार करने के लिए गए, राहुल गांधी को कहा गया कि अभी यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। राहुल गांधी भी परेशान, ये किस तरीके से कैंपेन कराया जा रहा है, जो चीफ अपोनेंट है। तो उनको भी ये समझ में आने लगा है कि भाई ये 3 व्यक्ति जो है, उनकी वजह से क्यों हार हो रही है। जीत का एक ही कारण हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, जब इनकी स्थिति नॉर्थ इंडिया में बेहतर हो। नॉर्थ इंडिया ये तीनों के तीनों समझते नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये सब के सब साउथ इंडिया से आते हैं। नॉर्थ की राजनीति के नब्ज को ये टटोल ही नहीं पाते। तो पहली तो इनकी अपनी दिक्कत है। ये दिक्कत सबको पहले से मालूम है। राहुल गांधी को इनको सिर पे बिठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खड़ा नहीं कर सकता, वो पूरे देश की जिम्मेदारी कैसे उसको निर्वाह कर सकता है। केसी वेणुगोपाल का काम था कि वो गांधी परिवार, राहुल गांधी और देश के तमाम लीडर्स के बीच कोऑर्डिनेट करते। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी लीडर्स का यह कहना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, ये तो फ़ोन भी अपने पास नहीं रखता, फ़ोन भी उसका कोई सेक्रेटरी रखता है, वो केसी वेणुगोपाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को। तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी तक जाना चाहता है तो बहुत सारी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। संगठन में कोई प्रॉब्लम है, पार्टी में कोई प्रॉब्लम है, कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम है, ये टॉप लीडरशिप के पास ये खबर जा ही नहीं पाती। वैसे मैं आपको बता दूं, 2019 से पहले, राहुल गांधी से पहले जब कांग्रेस पार्टी जीता करती थी, तो कौन लोग थे जो चुनाव के कमान को संभालते थे। सबसे बड़ी चीज उस समय
अहमद पटेल थे, जो इजीली एक्सेसिबल थे। नॉर्थ इंडिया के तमाम लीडर, साउथ इंडिया के तमाम लीडर्स को वो फिंगर टिप पे जानते थे, आवाज से पहचानते थे। लेकिन केसी वेणुगोपाल, ना खड़गे, ना जयराम रमेश, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से इनका कोई रास्ता, ये एक आइलैंड पे जीते हैं। और टीम की जो पहले सोनिया गांधी की जो टीम हुआ करती, जो चुनाव जीता करती थी, उसमें अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, ए.के. एंटनी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, आर.पी.एन. सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुडा, मनीष तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रवीण चक्रवर्ती, सुष्मिता देव, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, इस तरह के लोग जो संगठन और अलग अलग कांग्रेस पार्टी की जो सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर लोकल लीडर्स हैं, सबको फिंगर टिप्स पे जानते थे। अभी कौन कर रहा है? ये जेएनयू से लाए गए उधार के वामपंथी संगठनों से लाए गए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों को आप जो है नेता बना रहे हो। ठीक है, तो एक तो कम्युनिकेशन गैप, राहुल गांधी इनएक्सेसिबल हो गए, जो बातें संगठन के अंदर चल रही है टॉप लीडरशिप को मालूम नहीं चलता। सबसे बड़ी चीज, खड़गे साहब का हेड इसलिए रोल किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कैंपेन ही नहीं कर पाए। अब भाई 80+ व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? ठीकरा तो आप फोड़ दोगे, कह दोगे भाई इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और ये हालत हुई है। तो एक जो वो ग्रुप 22 के लोग जो बचे खुचे जो हैं अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनकी मीटिंग भी शुरू हो गई है, फोन पे वार्तालाप भी शुरू हो गया है कि 4 तारीख के शाम से कौन सा रिकॉर्ड जो है वो चलाना है, किसको किसको टारगेट करना है। और सबसे बड़ी चीज, मीडिया जिस तरीके से हैंडल की गई है पिछले 1-1.5 साल से, कांग्रेस के तमाम लीडर्स नाराज हैं। और ये सारा काम ये जयराम रमेश ने करवाया। जयराम रमेश का साफ साफ आदेश था, टीवी चैनल पे जाओ, फला टीवी चैनल, फला एंकर, फला प्रोग्राम, वहां जाकर के एंकर को ही गाली देना शुरू कर दो। अब आप देखिए जितने भी प्रवक्ता आए सब टीवी चैनल वालों, मतलब ये कि आप बीजेपी से कम लड़े, मीडिया से आप ज्यादा लड़े। राहुल गांधी से बीच बीच में बुलवा दिया जाता था कि ये मीडिया वाले हैं, ये हमें नहीं दिखाते, ये सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। तो आपने एंटेगोनाइज कर लिया किसको? मीडिया को। और जब मीडिया को आपने एंटेगोनाइज कर लिया तो फिर आप मीडिया से किस तरह से मदद कर सकते हो? ये जयराम रमेश का आइडिया था कि इंडी गठबंधन का मात्र एक फैसला, ये जो गठबंधन भानुमति का कुनबा तैयार हुआ, कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कुनबा जो तैयार हुआ था, उम्मीदवारों के ऊपर, लोगों के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, चिन्ह के ऊपर, झंडे के ऊपर, कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर, ज्वाइंट कैंपेन के ऊपर, ज्वाइंट रैली के ऊपर, ज्वाइंट मीडिया प्लान के ऊपर कोई फैसला ये लोग नहीं कर पाए। चुनाव खत्म हो गया, एक भी फैसला नहीं हुआ, मात्र एक फैसला हुआ था, और वो भी जयराम रमेश के कहने पे। और वो फैसला ये था कि हिंदुस्तान के टॉप 15 डिबेट शोज, प्रोग्राम्स, उसमें आपने कह दिया कि इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। और उसमें क्या हुआ? बाकी लोग तो जाने शुरू हो गए, कांग्रेस पार्टी ही पीछे छूट गई। एक फैसला ऐसा लिया जिसको खुद आप इंप्लीमेंट नहीं कर सके। तो ये सारी चीजें हार की वजह बताई जा रही है। भाई हार के कारण कोई भी होंगे, अलग अलग चीजें, लेकिन कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा। इन 3 नामों को चुना गया है। और कन्हैया कुमार जो हार रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, उसकी हार, और सुरजेवाला, इन दोनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है, वो नाराज है। मतलब ये चुनाव से पहले ही ये लोग चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद कैसे गुत्थम गुत्ती करने वाले हैं, कैसे लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। राहुल गांधी की तरफ से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो ने ही इन लोगों को खड़ा किया, लेकिन अब वो भी अपना प्लान तैयार कर रहे हैं कि अगर अचानक से कांग्रेस, क्योंकि अभी तो उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है,
वो चले जाएंगे विदेश और यहां होगा बवाल। यहां बवाल क्या होगा? लोग अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े करेंगे, लोग मीडिया चीफ के खिलाफ सवाल खड़े करेंगे और लोग जनरल सेक्रेटरी नेशनल केसी वेणुगोपाल के खिलाफ आवाज उठाएंगे और होगा यही कि फिर इन तीन लोगों से इस्तीफा लिया जाएगा। फिर वही पुनः मूसिको भवः कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के बाद जो उसकी हालत हुई थी कि हेडलेस पार्टी फॉर 2-3 इयर्स, फिर से वो हेडलेस हो जाएगी और फिर बाकी सारे लोग यही चीखते चिल्लाते रहेंगे कि ईवीएम की वजह से ना। कांग्रेस पार्टी के जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हार की जिम्मेदारी स्वयं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की है, कांग्रेस पार्टी के मैनेजर्स की है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्लान, उसके प्रचार, उसके कैंपेन, उसकी स्ट्रेटजी से ये लोग मैच नहीं कर पाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।